मुल्तान सुल्तान जैसे कि मैच जीतना भूल गए हैं। जब आपकी फॉर्म ना हो तो आप नित नए तरीके ढूंढते हैं मैच हारने के, और आज एक प्लासिड बैटिंग स्ट्रिप पे मुल्तान सुल्तान के कप्तान ने, रिजवान ने टॉस जीता और सही डिसीजन था पहले बैटिंग करने का, मगर 110 रन की ये पिच ही नहीं थी। उसके बाद जितनी मर्जी आप अकल लड़ा लें, कुछ भी कर लें कि हमने 110 पे टीम को आउट होना है या करना है, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि एक आधी पार्टनरशिप की मार थी ये स्कोर, और ऐसा ही हुआ। सबसे अच्छी जो न्यूज है जल्मी के लिए वो यही है ऑब्वियसली कि साइम अयूब फॉर्म में आगे, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेले, वो एक आधा चांस मिला, मगर ठीक है, आपको ब्रेक चाहिए होती है फॉर्म वापस रिगेन करने के लिए। फ्लो था उनमें, एक ऐसी पिच जहां पे थोड़ा सा गेंद रुक रहा था, बहुत अच्छी उन्होंने शॉट्स खेली और छक्के लगाए, फ्लिक शॉट्स देखे, कवर भी उन्होंने शॉट खेली, कवर ड्राइव्स अच्छी थी, कट शॉट्स थी। तो एक बहुत ही अच्छी ये एक खबर है, इसलिए कि अब प्लेऑफ्स की दौड़ में जो जल्मी लग गए हैं, क्योंकि ये नेट रन रेट इनका बहुत मैसिव उसको एक हाई मिला, क्योंकि 13 ओवर्स में ये स्कोर कर लिया था। सो वहां पे साइम अयूब का और बाबर आजम का फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। बाबर आजम की थोड़ी सी स्क्रैची इनिंग्स थी, क्रीज से ज्यादा खेले, सो अगर वो फॉर्म में रहते हैं और साइम अयूब फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर बॉलिंग तो है जल्मी की, बॉलिंग के इतने इनके मसले नहीं है अब जितने के बैटिंग में मसले थे। मैं उम्मीद यही करता हूं कि साइम अयूब इंपॉर्टेंट मैचेस में इनके लिए हाईलाइट बनेंगे। और बॉलिंग जो है, जब बात करते हैं जल्मी की, सो अहमद दानियाल बहुत देर के बाद, मुद्दत के बाद एक 5 स्टार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। इंजरी भी रही उनको, थोड़ा सा उनका करियर भी इसी तरह से रहा, हालांकि अभी यंग है, और दिखाया उन्होंने उनमें कितना पोटेंशियल है, क्योंकि वेरिएशंस दिखी, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा था, जेन्युइन पेस भी थी, 140 की स्पीड तक बॉल किया उन्होंने और 3 विकेट्स लिए, और इंप्रेसिव स्पेल था, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। इसी तरह से रजा जो है, 17 साल की उम्र है, 145 पे बॉल करते हैं, इनको थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इनकी ग्रोइंग बॉडी है। वहां पे ये जोर तो लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने बताना है सारी दुनिया को कि इनके पास स्पेस है, मगर मैं समझता हूँ इनको बायोमैकेनिक्स लैब में ले जाके इनका पूरी बॉडी का रिव्यू करना चाहिए। वो एक स्केलेटन सा हो जाता है बायोमैकेनिक्स लैब में, और आपको एग्जैक्टली वो बता देती है टेक्नोलॉजी कि किस मसल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, ताकि इनको फिर ख्याल किया जाए इनका, और अगर इनको रेस्ट की जरूरत है रेस्ट दिया जाए, और अगर इनकी बॉडी को और ज्यादा फिलअप होना है तो वो किस तरह से होना है, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया से जो है वो उसको एक तो स्ट्रेंथ मिले और प्रेशर ऑफ हो जाए। बट एनीवे, इस वक्त जल्मी जो है वो अपवर्डली मोबाइल है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, एक ऐसी पिच पे जहां बैटिंग आसान होनी चाहिए थी, 100 में टीम को आउट कर दिया, और स्पिन डिपार्टमेंट भी ठीक है और फास्ट बॉलिंग भी ठीक है, और साइम अयूब भी फॉर्म में आ गए हैं। ये प्लस प्लस है, अपवर्डली मोबाइल है। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान के लिए एक नाइटमेयर सीजन था ये, और जब फॉर्म नहीं होती है तो फिर ऐसा ही होता है, आप को समझ नहीं लगती है, ना कॉम्बिनेशन आपकी समझ में आया, क्योंकि आज 4 पुराने प्लेयर्स रिटेन किए, सारे बेंच स्ट्रेंथ को खिला दिया। अच्छा, अगले सीजन के लिए भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना जो आपके बेंच स्ट्रेंथ में ताकत है। मेरे ख्याल से ऑक्शन मॉडल जो है ना वो सूट करेगा आगे जाके पीएसएल को, क्योंकि अगर हमारी एक कंपटीशन है विद डिफरेंट लीग्स, दूसरी लीग्स के साथ, तो फिर इस लीग को बेस्ट होना है, तो बेस्ट होने के लिए फिर आपको बेस्ट प्लेयर्स की जरूरत है। तो अगर आप सारी लीग को ऑक्शन मोड पे नहीं डाल सकते हैं तो टॉप टियर को डालने की करें, जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको आप ऑक्शन पे खरीदें, ताकि नाम भी बड़े हों। मगर ये याद रखिए कि जो लीग्स चलती हैं वो डोमेस्टिक टैलेंट के ऊपर चलती हैं। डोमेस्टिक टैलेंट को अब खड़े होना है, क्रंच मोमेंट्स पे पाकिस्तानी बल्लेबाज को, यंगस्टर को बॉल के साथ यॉर्कर, बाउंसर, विकेट्स लेना, प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये सब कुछ जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के दिखेगा, प्लेऑफ्स में दिखेगा, क्योंकि ये जो लीग है ये बस रही है, ये इसको नंबर मिलते हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट है, सिचुएशन के हिसाब से उस टैलेंट को अनलीश करें और फिर देखें आपका दुनिया में नाम होगा। बट इस वक्त नाम बना रही है जल्मी की टीम, 2 और मैच हैं, दोनों जीतते हैं तो ये प्लेऑफ्स में दाखिल हो जाएंगे। साइम अयूब ब्रेकिंग न्यूज फॉर्म में आ गए हैं। इसी तरह से मुल्तान सुल्तान के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक और मैच रह गया उनका एक नाइटमेयर सीजन खत्म होने से पहले।